सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? टर्म सीखा था, मोनोमियल सीखा था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में सीख रखी थी। अब हम लोग एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे, वो भी इजी होता है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको सिखाया था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का फंडा। लाइक टर्म्स वो होते हैं जो जिसके वेरिएबल और पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म जिसमें वेरिएबल और पावर सेम नहीं होंगे। अगर लाइक टर्म है तो एडिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बाइनोमियल विद बाइनोमियल का एक एग्जांपल लेके रखा है, मोनोमियल का भी ले सकते हैं आप लोग। मैं बाइनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या क्या फॉलो करना है? लाइक टर्म से तो ऐड होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। तो दो मेथड है टोटल इसको ऐड करने के, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है वर्टिकल मेथड। तो पहले आपको मैं हॉरिजॉन्टल मेथड बता देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में इनको जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। 3xy प्लस 13p² q² प्लस की साइन, और ये दूसरा वाला पार्ट 10xy प्लस 20p² q²। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना? अब हम लोग को क्या देखना है? 3xy, तो xy वेरिएबल और नहीं दिख रहा है हमें, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो इनको और इनको साथ में लिखेंगे, 3xy को और इसको 10xy को। अब कौन सा आएगा? 30p² q², इसके आगे कौन सी साइन है? प्लस की, तो प्लस 30p² q²। अब p² q² कहाँ है? यहाँ पर, तो इसको साथ में लिख देंगे 20p² q²। अरेंजमेंट कर लिया, अब इजी है। अब से हमको क्या देखना है? वेरिएबल देखना है, उसकी पावर देखना है। यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 और यहाँ पर भी y की पावर 1। तो यहाँ पर वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो क्या हो जाएगा? लाइक टर्म। लाइक टर्म है तो एडिशन हो सकता है, तो ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, 10 प्लस 3 13, तो 13xy। क्लियर है, ये समझा? अभी दूसरा 13 और 20 दोनों में p² q² और यहाँ भी p² q²। वेरिएबल सेम, वेरिएबल सेम, पावर सेम, पावर सेम, तो लाइक टर्म्स है, एडिशन हो सकता है, तो ऐड कर देंगे। तो प्लस की साइन, 13 प्लस 20 कितना होता है? 33, तो 33p² q²। समझा? क्लियर है? तो ऐसे आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सिर्फ देखना क्या है? वेरिएबल और उसके पावर्स। ये था हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल मेथड, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा हॉरिजॉन्टल मेथड, अब हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कुछ। पहले ये वाला टर्म को लिख लेंगे, 3xy प्लस 13p² q²। ठीक है, अब ये जो दूसरा टर्म है एग्जैक्ट इसके नीचे लिख देंगे, तो 10xy प्लस 20p² q²। परफॉर्म क्या करना है? एडिशन, प्लस की साइन, तो प्लस। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे इसको करना है। सेम प्रकार से वही वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखना है, लाइक टर्म्स है कि नहीं और अनलाइक टर्म्स है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो लाइक टर्म्स है, x और y, यहाँ पर भी x और y, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन लिए, तो डालेंगे तो 13xy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ भी आप प्लस लिख सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बट आगे आप प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम p² q², वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो डायरेक्ट एडिशन। तो 20 प्लस 13 कितना होता है? 33, तो 33p² q²। समझा? क्लियर है? तो ये था बाइनोमियल विद बाइनोमियल। आपको चाहिए तो आप मोनोमियल भी ले सकते हो, मोनोमियल में सिंगल टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 टर्म है बाइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल। रूल, लाइक तो ऐड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज करेंगे। क्या है? 7pq प्लस 3ab प्लस 8, ये लिख लिया हम लोगों ने ट्राइनोमियल। अब प्लस की साइन के बीच में तो प्लस की साइन दे देंगे। अब ये बाइनोमियल का पार्ट क्या है? 30pq प्लस 20ab। अब हम लोग को करना क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ 7pq दिख रहा है, pq और नहीं दिख रहा हम लोग को, हाँ यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेंगे, 7pq प्लस 13pq, राइट। अब यहाँ पर 3ab है, साइन कौन सा है इसके आगे? प्लस का, तो प्लस 3ab। अब ab और नहीं दिख रहा आपको, हाँ यहाँ पर है, प्लस 20ab, तो इसको भी साथ में लिख लेंगे। बचा गया यहाँ पर 8 बचा है, तो प्लस 8। अब ये तो बाइनोमियल था तो 2 ही टर्म्स आएंगे, तो बस इतने में हम लोग को स्टॉप करना है। अब हम लोग को देखना क्या है? लाइक टर्म्स है कि नहीं।
तो पहले वाले में देखते हैं, यहाँ भी पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, वेरिएबल तो सेम है, पावर सेम है, हाँ बिल्कुल है, पी की पावर 1 यहाँ भी 1 है, पी की पावर यहाँ भी 1 है, क्यू की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो लाइक टर्म्स तो है, तो लाइक टर्म्स से तो क्या कर सकते हैं, एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ 7 है और यहाँ 13, तो 7 प्लस 13 कितना होता है 20, तो 20 पी क्यू, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, वेरिएबल सेम, पावर भी सेम है, तो एडिशन यहाँ भी हो जाएगा। तो 3 प्लस 20 कितना होता है 23, तो 23 ए बी, राइट। अब ये 8 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ कुछ एडिशन करने लायक है नहीं, तो जैसा था वैसे का वैसा। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये PQ है, ये AB है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो सब अलग अलग है, तो हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड सिखा दिया है, आपको चाहिए से भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, ट्राइनोमियल का जो टर्म है ऊपर आ जाएगा और नीचे इसके बाइनोमियल का टर्म आ जाएगा और आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ये मेथड ज्यादा इजी है, आप इसको ही ज्यादा करके ट्राई कीजिए। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल। हमने देखा बाइनोमियल विद बाइनोमियल, फिर बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल, एंड अब देखेंगे ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल। आप मोनोमियल और मोनोमियल को भी लेके कर सकते हो एग्जांपल, और मोनोमियल विद बाइनोमियल का भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। सेम ही चीज करना है, सिर्फ एडिशन परफॉर्म करना है, लाइक टर्म्स देखना है और अरेंजमेंट करना है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो यार ट्राइनोमियल का एग्जांपल है ये 3 टर्म, ये भी 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या करना है, 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये पहला एक्सप्रेशन है। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 3, हाँ कि ना। अब हम लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ भी x² है और x² यहाँ भी है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस की साइन याद रखना, आगे जो दिया है वो लेके लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। अब दूसरा टर्म करेंगे प्लस 5x, तो प्लस 5x। अब यहाँ पर 4x, तो इसके आगे साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस 4x। यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 और नीचे प्लस 3। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया। अब देखना क्या है, वेरिएबल सेम है कि नहीं और पावर सेम है कि नहीं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, मतलब दे आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो एडिशन हो सकता है। तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 5x², हाँ कि ना। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 4x है, x और x वेरिएबल सेम, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर भी x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो वेरिएबल सेम और पावर सेम, तो लाइक टर्म्स हो गए, तो एडिशन हो जाएगा। तो 5x प्लस 4x कितना होता है 9x। अब ये 2 और 3 कांस्टेंट है, 5 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है और यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ट्राइनोमियल का एग्जांपल, क्लियर है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है 3p प्लस 7q प्लस 8r, ये 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है, बस एडिशन परफॉर्म करना है। तो पहले लिखेंगे 3p प्लस 7q प्लस 8r, नेक्स्ट प्लस की साइन, और 8q प्लस 9r प्लस 7x। ठीक है, क्लियर। टर्म्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना है, अरेंजमेंट सही करना है। 3p, p का और भी कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो p एज इट इज रहेगा 3p। 7q, इसके आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस 7q लिख लेने का। अब q ढूंढना है, तो यहाँ पर q है, तो प्लस 8q। नेक्स्ट यहाँ पर r है 8r, तो प्लस 8r। अब r ढूंढना है, तो यहाँ वेरिएबल r है, तो ये 9r, और लास्ट में क्या बचा है 7x। ठीक है, क्लियर है, अरेंजमेंट सही कर लिए। अब सिर्फ एडिशन करना है। 3p के वाला तो कोई नहीं है, p का वेरिएबल ही है, तो उसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे, दोनों में प्लस की साइन है तो प्लस दे देंगे। q और q वेरिएबल सेम, पावर सेम, तो एडिशन होगा, तो 7 प्लस 8 कितना होता है 15, तो 15q प्लस, दोनों में प्लस की साइन है, r सेम है मतलब वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर भी सेम है, तो ये भी एडिशन परफॉर्म होगा। कितना हो जाएगा ये 17r, और लास्ट में क्या बचा 7x। ठीक है, यहाँ p का वेरिएबल
तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ x का वेरिएबल था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके कोई और पैर नहीं थे, है ना, मींस अनलाइक टर्म हो गए, तो एडिशन तो इन दोनों का होगा नहीं। ठीक है, समझा, क्लियर है। अरेंजमेंट्स पे ध्यान देना है और लाइक टर्म्स पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। ट्राइनोमियल को कैसे ऐड करना है, बाइनोमियल को कैसे ऐड करना है, मोनोमियल का एग्जांपल आप खुद से ले लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं फेवरेट चीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। सो आज जो कुछ भी हमने सीखा एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, अगर वो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टिल दैट इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।